तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और डीमन स्लेयर की न्यू वीडियो में, जहाँ पर आज हम लोग डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। क्योंकि इस आर्क के अंदर हमें बहुत सारी खतरनाक बैटल देखने को मिलेगी। इवन कुछ हाशिरा मर भी जाते हैं, जिसमें आपके कुछ फेवरेट हाशिरा भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये आर्क है ना काफी ज्यादा कमाल का है, इसलिए मैं इन्फिनिटी कैसल आर्क को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और 4 से 5 पार्ट में ना इस आर्क को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जेनेत्सु और काइगाकू की फाइट देखने वाले हैं। तो बस तुम सभी से ना मैं एक ही चीज कहता हूँ कि तुम सभी ना चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि हमने सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर सारे हाशिरास, डीमन स्लेयर, तांजीरो, इनुसुके, जेनेत्सु सभी के सभी यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल के अंदर एंटर कर जाते हैं। तब यहाँ पर है ना मुजान तांजीरो को कहता है कि तू मरने वाला है कमांडो तांजीरो। तब यहाँ पर तांजीरो कहता है कि मैं है ना यहाँ पर तुझे खत्म करके रहूंगा मुजान की जी। फिर हम लोग देखते हैं कि तांजीरो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन उसे ना ग्यू आके बचा लेता है। और तांजीरो को है ना बहुत सारे डिमंस मार रहे होते हैं, लेकिन है ना तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके सभी डिमंस को मार देता है, जिसमें ना वाटर हाशिरा ग्यू भी उसकी मदद करता है। जहाँ पर तांजीरो कहता है कि ये जो कैसल है ये पूरा ना मुजान के ब्लड डिमन आर्ट से चल रहा है। फिर भी हम लोग गियोमे और मोइचिरो को देखते हैं, जहाँ पर वो एक जगह पर जा रहा होता है। तभी है ना मोइचिरो यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर हम लोगों ने जितने डीमंस मारे ना वो सभी की सभी लोअर मून डीमंस है। तभी है ना मोइचिरो है ना काफी ज्यादा सैड होता है और वो अपने फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इसकी पूरी फैमिली मारी गई थी, ये अकेला था, तो खाली मास्टर ने ना इसको पाल पोस कर बड़ा किया, इसे ट्रेनिंग दी, लेकिन आज वो है ना मास्टर को नहीं बचा पाया। और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुजान की जी, तू बल कितना ही पावरफुल हो, लेकिन मैं तुझे खत्म करूंगा, मैं तुझे ना नर्क में पहुंचाने वाला हूँ, क्योंकि तूने ना मेरे सेकंड फादर को मारा है। उसके बाद हम लोग है ना सानिमी को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठा होता है और वो भी काफी उदास होता है, क्योंकि वो भी है ना मास्टर को नहीं बचा पाया और वो भी है ना मुजान को ही मारना चाहता है, क्योंकि उसने है ना मास्टर को मार दिया। और है ना कुछ डीमंस यहाँ पर सानिमी को मारने आ जाता है, लेकिन सानिमी है ना उसको एक झटके में मार देता है। फिर भी हम लोग इनोसुके को देखते हैं, जो कि काफी कंफ्यूज होता है कि मैं आखिरकार कहाँ पर आ चुका हूँ। लेकिन वो एक तरीके से ना काफी ज्यादा खुश भी होता है, क्योंकि अभी तक उसने हाशिरा ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है ना वो सभी की सभी यहाँ पर वो डीमंस के ऊपर ट्राई करने वाला है। और फिर हम लोग यहाँ पर जेनेत्सु को देखते हैं, जो कि है ना काफी सीरियस होता है और वो जा रहा होता है। और ऐसा लग रहा होता है कि जेनेत्सु को ना पहले से काफी चीजें पता हो रखी है। और तभी वो कहता है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। फिर भी हम लोग शिनोबु को देखते हैं, जिसको है ना अपने पास में से डीमन की महक आती है। और फिर वे जैसे वो अपने पास वाले दरवाजे को खोलती है, तो फिर हमें देखने को मिलता है अपर मून 2 डीमन डूमा, और जिसके सर पर होता है ताज। और ये देखने के बाद शिनोबु को पता चलता है कि मेरी बहन को मारने वाला डीमन जो था ना वो भी अपने सर पर ताज लगाता है, जिससे ही उसे पता चल जाता है मेरी बहन को मारने वाला अपर मून 2 डीमन डूमा ही है। और जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे लड़ने की तैयारी करती है। फिर भी हम लोग जेनेत्सु को देखते हैं, जो कि है ना एक जगह पर आकर रुक जाता है और कहता है मुझे पता है तुम यहीं पर हो, इसलिए मेरा बिना टाइम वेस्ट किए तुम बाहर आ जाओ। फिर हम लोग देखते हैं एक डीमन बाहर आता है, जो कि होता है अपर मून 6 काइगाकू, जो कि रिसेंटली अभी डीमन बना है। और कहता है कोई अपने सीनियर्स जैसे बात करता है क्या। और तभी हम लोग तांजीरो और यू को देखते हैं, जो कि कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनके पास में कबूतर आता है और उन्हें बताता है कि शिनोबु अपर मून 2 डीमन से लड़ते लड़ते मारी गई है। और ये सुनने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा शोक हो जाते हैं और तांजीरो अपने आंसू को रोकने की कोशिश करता है। और फिर तांजीरो ना उन कबूतरों के पास देखता है, जहाँ पर है ना उनके पास एक पेपर लगा है और वो होता है ब्लड डीमन आर्ट, जिससे कि है ना डीमंस इनको नहीं देख पाते हैं। और तभी हम लोग है ना डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर जो मास्टर का लड़का है वो एक पेपर के ऊपर रफ इन्फिनिटी कैसल का स्केच बना देता है, जिसकी वो पता कर सकता है कि कौन सी दिशा में डीमन है और कौन सी दिशा में डीमन स्लेयर्स है। और इन सब में है ना उन कबूतर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन कबूतर को है ना यही भेज रहा है, जिसके वो है ना एक रफ स्केच बना सके और इन सारी कंडीशनों को समझ सके। लेकिन है ना उसे नॉर्थ की साइड का कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए ना वो 2-4 और कबूतर को भेजता है। और फिर वो कहता है कि तुम नॉर्थ की साइड जाओ और वहां से सब कुछ पता करो, जिसके मैं यहाँ पर है ना रफ स्केच बना सकूं और सारा प्लानिंग कर सकूं। उसके बाद है ना मास्टर की लड़की बोलती है कि अभी है ना 2 ही डीमन स्लेयर्स है जो कि अपर मून डीमन से लड़ रहे हैं, एक तो शिनोबु और एक जेनेत्सु। फिर हम लोग जेनेत्सु का सीन देखते हैं, जो कि काइगाकू से कहता है कि अब मैं तुम्हारा सीनियर नहीं हूँ। और फिर काइगाकू कहता है कि तू अभी भी वही कायर, वही डरपोक जेनेत्सु ही है, जिसे कि मैं बचपन से जानता हूँ। तभी जेनेत्सु कहता है कि तू एक नंबर का डरपोक आदमी है, इसलिए तू डीमन बना। भले ही मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मुझे थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म एकदम अच्छा तरीके से आता है, लेकिन तू एक नंबर का डरपोक आदमी है।
और ये सुनने के बाद काइगाकू कहता है, ये सच में तू वही जेनेत्सु है, तू पलट के जवाब भी दे सकता है क्या? लेकिन भाई जेनेत्सु काफी ज्यादा सीरियस होता है और कहता है कि ऐसी क्या वजह थी जिससे कि तुझे डीमन बनना पड़ा, और तू कभी डीमन नहीं बनता तो शायद ग्रैंडफादर आज जिंदा होते। तो भाई फ्लेमिंग थंडर हाशिरा ने ना सुसाइड किया था, क्योंकि उनको है ना ये बात ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुई कि उनका अपना स्टूडेंट जो कि थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है वो डीमन बन चुका है, जिसके ना इस बात को उनको ज्यादा सदमा लगा, इसलिए ना उन्होंने खुद ने सुसाइड कर लिया। और फिर है ना काइगाकू कहता है कि तुझे क्या लगता है, तू तेरी इस बातों से मुझे इमोशनल कर सकता है, लेकिन इस बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और वो बूढ़ा इसी लायक था, वो कुछ भी काम करने के लायक नहीं था, उसने कभी भी अपना सक्सेस शेयर नहीं ढूंढा, और वे हमेशा हम दोनों को है ना कंपेयर करते रहते थे, जबकि उनको पता होना चाहिए था कि मैं तुझसे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए ना वो कोई भी चीज डिजर्व नहीं करते है, और उनको तो है ना ऐसी तड़प तड़प के मरना चाहिए था। और इस सुनने के बाद जेनेत्सु काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तू एक नंबर का डरपोक है, जिसने मरने से अच्छा डीमन बनना पसंद किया। और भले मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता है, क्योंकि मुझे थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो कि मुझे मास्टर ने सिखाया था, लेकिन तुझे तो कुछ भी नहीं आता है। तभी है ना काइगाकू कहता है कि एक तो भाई है ना हम दोनों को तू कंपेयर मत कर, क्योंकि मैं है ना तुझसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ और तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाएगा। तभी काइगाकू कहता है कि अब बात खत्म होगी हो तो चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि काइगाकू अपनी थंडर ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर रहा है, और अब जब वो डीमन बन चुका है तो वो ब्रीदिंग के साथ साथ ब्लड डीमन आर्ट को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि वो अपनी स्पीड और अपने पावर को कई हद तक बढ़ा सकता है। और फिर हम लोग देखते हैं काइगाकू बहुत तगड़ा वाला अटैक करता है जेनेत्सु पर, और काइगाकू हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही दम था तुझमें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जेनेत्सु को इतनी सी भी चोट नहीं लगती है, और जेनेत्सु फिर अपनी थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है, और उसमें इतनी तेज रफ्तार होती है कि जेनेत्सु एक ही बार में काइगाकू का आधा सर काट देता है। और ये देखने के बाद तो भाई काइगाकू की फटके 4 हो जाती है, और कहता है ये भाई पहले वाला जेनेत्सु नहीं रहा है, ये अब हाशिरा लेवल पर पहुंच चुका है। तभी हम लोग काइगाकू का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो एक जगह की रखवाली कर रहा होता है। तभी उसके सामने अपर मून 1 कोकोशिको आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी काइगाकू उसके सामने अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है, तो मुझे मत मारना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दो। और उसके बाद कोकोशिको अपना खून निकालता है और उसे देता है और कहता है कि तुम ब्रीदिंग को इस्तेमाल कर सकते, इसीलिए तुम काफी खतरनाक डीमन बनोगे, और अगर मुजान ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम अपर मून भी बन सकते हो। और फिर भाई काइगाकू इसका खून पी जाता है, और फिर हम लोग प्रेजेंट में जहाँ पर इनके बीच में ना लड़ाई चल रही होती है, और काइगाकू काफी खतरनाक हमले कर रहा होता है। और वहीं पर एक तरफ है ना जेनेत्सु अपने फ्लैशबैक में होता है, तो कैसे जेनेत्सु और काइगाकू साथ में है ना बचपन में ट्रेनिंग करा करते थे, मास्टर उनको सब कुछ सिखाया करते थे, और जहाँ पर मास्टर है ना जेनेत्सु को कहते थे कि तुम्हें है ना काइगाकू से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो है ना जल्दी ही हाशिरा बन जाएगा। फिर है ना वो अपने ख्यालों में खोया होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि काइगाकू अपने थंडर ब्रीदिंग का 4th फॉर्म इस्तेमाल करता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से बना है, और साथ में वो अपना ब्लड डीमन आर्ट का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कि जेनेत्सु काफी ज्यादा घायल हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। उसके बाद काइगाकू हंस के कहता है कि मेरी तेरे से कुछ पुरानी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं तुझे ना पसंद नहीं करता था, इसलिए तू मर जाएगा तो ही सही रहेगा। और भाई जेनेत्सु अभी भी अपने फ्लैशबैक में होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काइगाकू जेनेत्सु को है ना बचपन से पसंद नहीं करता था, लेकिन जेनेत्सु मन ही मन काइगाकू की काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, और वो उसी की तरह बनना चाहता था, क्योंकि उससे यकीन था कि मैं तो कभी हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन काइगाकू जरूर से हाशिरा बनेगा, क्योंकि उसमें ये काबिलियत है। लेकिन काइगाकू तो एक डीमन बन चुका था, और मैं उसे नहीं बचा पाया, साथ में मैं मास्टर को मरने से भी नहीं बचाया। तभी जेनेत्सु की आंखें खुल जाती है और वो एक दीवार पर रुक जाता है, और ये देखने के बाद काइगाकू सोचता है और ये बच कैसे गया। तभी जेनेत्सु अपने थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है फ्लेमिंग गॉड थंडर, और इसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि काइगाकू का एक ही बार में सर कट जाता है और काइगाकू नीचे गिरने लगता है। और काइगाकू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने कमजोर आदमी से नहीं मर सकता, और ये वाला फॉर्म मास्टर ने खाली तुम्हें ही सिखाया है, क्योंकि मास्टर मुझसे जलते थे। लेकिन यहाँ पर जेनेत्सु कहता है कि ये वाला जो फॉर्म है ये मैंने खुद ने इन्वेंट किया है, और मैं चाहता था कि इस फॉर्म को हम दोनों साथ में इस्तेमाल करें, ना कि मैं तेरे खिलाफ में इसको इस्तेमाल करूं। लेकिन क्या करूं, अब समय बदल चुका है, इसलिए मुझे इस चीज को यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन है ना काइगाकू हंसने लगता है, क्योंकि है ना उसके साथ जेनेत्सु भी नीचे गिर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर योशिरो आ जाता है और जेनेत्सु को पकड़ लेता है, उससे बचा लेता है, और काइगाकू से कहता है कि तू बिना दोस्तों के ऐसे ही मरेगा डीमन। और तभी काइगाकू नीचे जाके मर जाता है, लेकिन जेनेत्सु बेहोश हो जाता है। तभी जेनेत्सु की आंखें खुलती है, और वो एक जंगल में होता है, जहाँ पर कई सारे रेड लिली स्पाइडर्स होते हैं, और वहीं पर उसके मास्टर भी होते हैं, जहाँ पर जेनेत्सु काफी ज्यादा इमोशनल होकर उससे माफी मांगता है कि मैं काइगाकू को डीमन बनने से भी नहीं बचा पाया, साथ में मैं आपको मरने से भी नहीं बचा पाया, मैं एक नंबर का कायर हूँ, एक नंबर का डरपोक हूँ। तभी मास्टर की आंखें भर आती है, और वो जेनेत्सु से कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हें जो सिखाया है तुम वो सारी चीजें सीख चुके हो, और मुझे तुम पर पूरा नाज है, और तुम बहुत आगे तक जाओगे। और तभी जेनेत्सु की आंखें खुल जाती है, जहाँ पर कई सारे डीमन स्लेयर जेनेत्सु को बचाकर एक जगह पर ले आते हैं, और इसी के साथ ये बैटल खत्म हो जाती है।
तभी हम लोग तांजीरो और गियो को देखते हैं जो कि साथ में होते हैं और कई सारे छोटे मोटे डिमंस को मार रहे होते हैं। तभी वो जगह हिलने लग जाती है। तभी गियो कहता है तांजीरो रुक जाओ, यहाँ पर कोई तो चीज है जो हमारे पास आ रही है। तभी हम लोग देखते हैं ऊपर से अपुरमुन 3 अकाजा नीचे आ चुका है और भाई अकाजा तांजीरो को देखकर कहता है मुझे तो लगा था कि तू उस 2 कौड़ी के हाशिरा के साथ मर चुका है और तू जैसा कमजोर आदमी अभी तक जिंदा है, ये देखकर मुझे खुशी हुई। लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा और मेरा बदला पूरा करूंगा और साथ में मुजान का भी सपना पूरा करने वाला हूँ। तो इसलिए अब तुम लोग तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तो भाई इस वाली वीडियो को यही तक रहने देते हैं और पार्ट 2 में हम लोग है ना अकाजा वर्सेस तांजीरो और गियो की फाइट को देखेंगे। तो भाई तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहिए तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं ये पर खत्म, तब के लिए सायोनारा।